चार रकात फर्ज नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है। बहुत से लोग चंद गलतियां भी करते हैं नमाज पढ़ते हुए, जिनकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। प्रैक्टिकल वीडियो है, चार रकात फर्ज नमाज की नियत कैसे करनी है, पहली रकात में क्या कुछ पढ़ेंगे, दूसरी में क्या पढ़ा जाएगा, तीसरी और चौथी रकात में क्या पढ़ेंगे। अब दूसरी रकात में जब हम पहुंचेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा। पहली रकात में तो सबसे पहले हमने फला पढ़ी है, अगर तीसरी और चौथी रकात में भूल कर सूरत मिला ली तो इसके बारे में क्या हुक्म है। चार रकात फर्ज नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, प्रैक्टिकल वीडियो है। चार रकात फर्ज नमाज की नियत कैसे करनी है, पहली रकात में क्या कुछ पढ़ेंगे, दूसरी में क्या पढ़ा जाएगा, तीसरी और चौथी रकात में क्या पढ़ेंगे, अगर तीसरी और चौथी रकात में भूल कर सूरत मिला ली तो इसके बारे में क्या हुक्म है, सजदा साहब लाजिम आएगा या नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ समझाने जा रहा हूं चार रकात फर्ज पढ़ने का सही तरीका क्या है। यानी चार रकात जोहर के फर्ज, चार रकात असर के फर्ज और चार रकात इशा के फर्ज। अगर कोई शख्स अकेले तन्हा पढ़ रहा है तो वो कैसे पढ़ेगा, नियत कैसे करनी होगी और चार रकात फर्ज नमाज में क्या कुछ पढ़ना है। इस वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत से लोग चंद गलतियां भी करते नमाज पढ़ते हुए, जिनकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। वो गलतियां भी आप लोगों को बताऊंगा, उन गलतियों से आपने बचना है। इससे कबल हमने फजर की नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, दो रकात सुन्नत और दो रकात फर्ज कैसे पढ़ेंगे, उस पर भी वीडियो मौजूद है। और इसी तरह वितर नमाज पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका, इस पर भी वीडियो मौजूद है। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उन वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग चार रकात फर्ज पढ़ने का सही तरीका सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने नियत करनी है। नियत जो है ये जरूरी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। अब कोई भी अमल करते हैं, कोई भी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले नियत करना ये जरूरी है। अब नियत है क्या, समझना ये है, नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई शख्स दिल ही में इरादा कर लेता है तो असल नियत दिल का पुख्ता इरादा ही है। आपने दिल ही में इरादा कर लिया तो आपकी नियत हो गई। लेकिन अगर जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना चाहते हैं तो ये उलमा ने मुस्तहब लिखा है। तो यूं कह सकते हैं, यानी अगर आप जोहर के चार रकात फर्ज की नियत करेंगे तो यूं कहेंगे, नियत की मैंने जोहर के चार रकात फर्ज की अल्लाह की रजा के लिए। उसके बाद फिर आप नमाज शुरू करेंगे। इसी तरह असर की नियत की मैंने चार रकात असर के फर्ज नमाज की अल्लाह की रजा के लिए, वो मेरा क़िबला की तरफ अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करेंगे। इशा की इसी तरह चार रकात नियत की मैंने चार रकात इशा के फर्ज नमाज की अल्लाह की रजा के लिए। तो नियत असल दिल का पुख्ता इरादा। अगर दिल में इतना इरादा कर लिया कि मैं जोहर के फर्ज पढ़ रहा हूँ, असर के या इशा के फर्ज पढ़ रहा हूँ, तब भी ठीक है, नियत आपकी हो जाएगी। नियत करने के बाद आप जो भी जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं उसकी आपने नियत करनी है। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर हम नमाज शुरू करेंगे। मान लो आप जोहर के चार रकात फर्ज पढ़ लें तो इस तरह नियत आपने कर ली, नियत दिल का पुख्ता इरादा। उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर हम नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले हमने सना पढ़नी। अच्छा, यहाँ पर तकबीर तहरीमा में बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नमाज शुरू ही नहीं होती। जब नमाज शुरू ही नहीं हुई तो होगी कैसे। वो गलती क्या है, वो गलती ये है, अक्सर लोग देखा जाता है कई लोगों को कि वो तकबीर तहरीमा कहते नहीं है, यानी यूं खड़े हैं और फिर यूं ही रुकू में चले गए। तो इस तरह पूछने पर बताते हैं कि हम दिल ही में कह रहे थे। याद रखिएगा, इस तरह उनकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। और नमाज में जितनी चीजें हैं वो इतनी आवाज में पढ़नी चाहिए कि अगर आसपास कोई शोर नहीं है, यानी बिल्कुल सन्नाटा है, तो आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए। तकबीर तहरीमा ये नमाज की शराइत में से भी और फराइज में से भी है। यानी जब आप तकबीर तहरीमा कहेंगे तो आवाज होनी चाहिए, अल्फाज अदा होने चाहिए। अल्लाहु अकबर। मैं जितनी चीजें भी पढ़ रहा हूँ बुलंद आवाज से, जस्ट आपको समझाने के लिए, आप आहिस्ता आवाज में, इतनी आवाज हो कि अगर आसपास कोई शोर नहीं है तो आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए, आप खुद सुन सके, ठीक है ना। तकबीर तहरीमा कहने के बाद सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अच्छा, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि वो सना से पहले भी अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। यानी नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ये बिल्कुल गलत है।
نماز شروع کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہاں نہیں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب اور کہاں پڑھنی ہے یہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیں تکبیر تحریمہ کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ثنا سے پہلے نہیں، ثنا مکمل کرنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی، اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد اب ہم سورت ملائیں گے۔ اچھا صورتوں میں یہ ہے کہ صورتوں کی ترتیب جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ صورت آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی آپ صورتیں تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ترتیب یعنی پہلی رکعت میں جو آپ نے صورت تلاوت کی ہے دوسری رکعت میں اس صورت سے اگلی صورت آپ نے تلاوت کرنی ہے، الٹ یہ ترتیب نہیں کریں گے۔ یعنی پہلی رکعت میں مان لو اگر آپ نے سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق یہ تلاوت کی ہے تو دوسری رکعت میں اس سے اگلی صورت قل اعوذ برب الناس یہ تلاوت کریں گے، یا پھر مان لو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ والی صورت تلاوت کی ہے تو دوسری میں آپ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے اگلی صورت ہونی چاہیے، پچھلی صورتوں میں سے نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے پہلی رکعت میں سورت ملانی ہے، سورت یعنی یہاں پر ہم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم رکوع کریں گے، اللہ اکبر، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ اللہ اکبر۔ اب دوسری رکعت میں جب ہم پہنچیں گے تو سب سے پہلے کیا پڑھا جائے گا؟ پہلی رکعت میں تو سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھی ہے، دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سورہ فاتحہ شروع کریں گے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اس کے بعد پھر ہم سورت ملائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ
रब्बना वलकल हम्द। अच्छा, बाज़ लोग ये भी पूछते हैं रब्बना वलकल हम्द पढ़ना है या रब्बना लकल हम्द पढ़ना है, ये भी बहुत से लोग कमेंट करते हैं। देखें, रब्बना लकल हम्द पे पढ़ सकते हैं और रब्बना वलकल हम्द भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हम अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा, अल्लाहु अकबर। अब हम कायदा उला बैठेंगे, यानी यहाँ पर दूसरी रकात में अत्तहियात बैठें तो यहाँ पर हमने मुकम्मल तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात यहाँ से लेकर अब्दुहु व रसूलुहु यहाँ तक पढ़ने के बाद आगे बिल्कुल नहीं पढ़ना, यानी दुरूद पाक ये नहीं शुरू करेंगे। जैसे ही हम अत्तहियात कंप्लीट करेंगे, अत्तहियात यानी तशहुद मुकम्मल पढ़नी है, उसके बाद फिर हम तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, अल्लाहु अकबर। अब तीसरी रकात में जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर तीसरी रकात में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाह तो हमने पहली रकात में सना कंप्लीट करने के बाद पढ़ी है, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह नमाज में कहीं नहीं पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह जब जब हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे या कुछ सूरत मिलाएंगे उससे पहले बिस्मिल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरी रकात में सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद फिर सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम रुकू में चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप सूरत मिलाना चाहते हैं तब भी जायज़ है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने भूल कर सूरत मिला ली तो अब हमारे ऊपर सजदे साहब लाजिम आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद आप रुकू में चले जाएंगे, रुकू करेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा रुकू की तस्बीह, उसके बाद फिर रुकू से खड़े हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा दोनों सजदे किए। उसके बाद फिर चौथी रकात में जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले चौथी रकात में फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सूरह फातिहा की तिलावत। फिर सूरत मिलाना चाहते हैं तो ठीक, वरना आप रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे, उसके बाद फिर हम कायदा बैठ जाएंगे, यानी अत्तहियात बैठेंगे। यहाँ पर हमने मुकम्मल तशहुद, दुरूद पाक, दुआ मासूरा, उसके बाद दाएं बाएं सलाम फेर देना है। तो ये 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ने का सही तरीका है। बहुत से लोग इसमें ये सवाल करते हैं कि सूरत मिला ली तीसरी और चौथी रकात में तो क्या हुक्म है, सजदा साहब लाज़िम है, नमाज नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी तरह आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि नमाज पढ़ते हुए आपने दिल ही में सब चीज़ें पढ़नी है, इस तरह नमाज नहीं होती। ये 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ने का सही तरीका है। अब इसी तरह जो है वो आप 4 रकात असर के फ़र्ज़ पढ़ेंगे, इसी तरह 4 रकात इशा के फ़र्ज़ पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका सेम है, जस्ट नियत जो है वो अगर आप ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर के फ़र्ज़ों की नियत करेंगे, असर के फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो असर के फ़र्ज़ों की नियत, अगर इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो इशा के फ़र्ज़ों की नियत करेंगे। बाकी इमाम के साथ 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ने का क्या तरीका है, इस पर भी प्रैक्टिकल वीडियो मौजूद है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।